गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने लेखिका महादेवी वर्मा का ऐसा एक संस्मरण देखा था कि जो पशु के और पक्षी के साथ रहते हैं और उसका जो अनुभव है वो अपने जीवन में वो उसके साथ कैसे रहते हैं वो सारी बातों का वर्णन हमने इसमें देखा। तो अब हम देखेंगे उसमें से हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे पहले तो डेट लिख देते। आज कौन सी डेट है? 26। तो आपके लिए और वो लोगों का 23 को मेरी क्लास थी तो हो गया भूल वालों का। तो यहाँ पे हमें मौखिक क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। मैंने आपको पीडीएफ में एक पेज में सेंड किया था, लेकिन जो नहीं हुआ है तो आज मैं समझा दूं, उसके बाद आप उसको लिख सकते हो। राइट, आज के लिए जितने भी हो सके उतने क्वेश्चन आंसर आपको आज लिखना है। जब भी आपको टाइम मिले, जब आपका क्लास कोई ज्यादा होमवर्क नहीं होता है, तब आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। जो अपने आप करो तो अच्छी बात है, क्योंकि जबरदस्ती से करना फिर मैं यहाँ से आपका इनकम्प्लीट होता है तो कंप्लीट करने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है। राइट, क्वेश्चन आंसर तुम्हारा बाकी है। तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। मौखिक क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है, नीलू की कथा किसकी कथा के बिना अपूर्ण है? तो यहाँ पे हमने देखा कि नीलू जो है वो लूसी का बच्चा था, पिल्लू था, छोटा सा। तो नीलू की कथा उनकी माँ लूसी की कथा से इस प्रकार जुड़ी हुई है कि दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। नीलू की माँ लूसी थी, तो नीलू की कथा उसकी माँ लूसी की कथा से इस प्रकार जुड़ी हुई है कि दोनों एक दूसरे के बिना वो अपूर्ण रहती है। अब दूसरा देखो, लूसी की मैत्री किससे हो गई? देखो आगे वो दुकान पे जब जाती थी सामान लेने के लिए, तो उसकी मित्रता एक भूतिया कुत्ते के साथ हो गई थी। लूसी की मित्रता एक भूतिया कुत्ते के साथ हो गई थी। तीसरा देखो, जन्म के बाद लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ? जन्म के बाद जब नीलू का जन्म हुआ था तो दूसरा बच्चा, दो बच्चों को लूसी ने जन्म दिया था, तो वो दोनों के बारे में हमें बताना है। तो जन्म के बाद लूसी के दो बच्चों में से एक तो सर्दी के कारण, शीत ठंडी हवा के कारण एक मर गया था, और दूसरा बच्चा उस लेखिका ने बहुत कोशिश करके शीत से बचा लिया था। एक को लेखिका ने बचा लिया था और एक ठंड की वजह से वो मर चुका था, मर गया था। इसके आगे देखो, किसी परिचित के आने की सूचना नीलू कैसे देता था? किसी परिचित के आने की सूचना देने के लिए नीलू पहले तो लेखिका के कमरे के दरवाजे पर आकर धीरे से खड़ा हो जाता था। वो
हेलो, देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किसी परिचित के आने की सूचना नीलू कैसे देता था? तो कोई परिचित आते हैं ऐसी सूचना देने के लिए नीलू लेखिका के कमरे के दरवाजे के पास आकर धीरे से खड़ा हो जाता था। लास्ट देखो, नीलू का जीवन कितने वर्षों का था? तो नीलू का जीवन 14 वर्षों का था। 14 साल तक वो जीवित रहा था। शायद उसका आयुष्य 14 साल का होता है, इसलिए नीलू 14 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे हुआ हमारा मौखिक क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे ये 5 जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको होमवर्क में करना है, नोटबुक में। आज का होमवर्क, राइट? आज के लिए ये होमवर्क में आपको पीडीएफ सेंड करूँ तो उसमें से देखकर आप ये 5 क्वेश्चन आंसर लिखना है आज। अब देखो आगे दूसरी एक्सरसाइज में हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ हमारे टेक्स्ट बुक का दिया है। वो पैराग्राफ के नीचे हमें 3 क्वेश्चन आंसर जो ऑप्शन के साथ दिया गया है। यस बेटा, पीडीएफ सेंड करो, उसमें सारा पूरा जो 5 चैप्टर है उसमें जितना भी टेक्स्ट बुक में है वो सारा एक ही साथ सेंड कर दो कि आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो। तो ये वाला पैराग्राफ के नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 1, लूसी के लिए सबसे अधिक किसे रोना चाहिए था? जब लूसी मर गई थी तो तब उसने उस बच्चों को तो जन्म दिया था, तो वो समझ भी नहीं सकता था। फिर भी लेखिका हमें पूछती है कि लूसी के लिए सबसे अधिक किसे रोना चाहिए था? लेखिका को, भुटिया कुत्ते को, उनके बच्चे को या बिल्ली को? तो हम कह सकते हैं उनके बच्चों को, क्योंकि उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी, इसलिए हम उसके बच्चे को, उसका आंसर होगा उनके बच्चे को। दूसरा देखो, रजाई में वह क्या खोजता रहता था? जब उसके लिए जो चद्दर था, वो जो सो रहा था दोनों, तो उसके अंदर वो नीलू क्या खोजता रहा था? अपने प्रिय खाद्य पदार्थ को, दुग्ध चूर्ण से बने दूध को, माँ के पेट की उष्णता को, या अपने साथी पशुओं को? तो हमें ऑप्शन से तुरंत पता चल जाता है कि माँ के पेट की उष्णता, क्योंकि माँ उसको छोड़कर चली गई थी। अब वो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसका जो रूप है वो जहाँ पे सोती थी, जहाँ पे बैठती थी, वो जगह पर वो बैठ कर उसकी माँ की उष्णता को एहसास कर रहा था। डलिया में वह कैसा लगता था? जब वो छोटी सी डलिया के अंदर स्वेटर बुन के उसके अंदर जब लेखिका ने उसको बिठाया था कि वो एहसास कर सके अपनी माँ के पास है ऐसा, तो उसके अंदर वो कैसा लगता था? उनकी गेंद जैसा, जबरीले खरगोश जैसा, रोएदार स्वेटर जैसा, या वेगवती हिरणी जैसा? तो उनकी गेंद जैसा लग रहा था, क्योंकि है ही ऐसा, वो ऊपर से एकदम भरावदार था, इसलिए वो जैसे कि एकदम सॉफ्ट, उसके जो बाल के ऊपर के ऐसे दिख रहे थे कि जैसे कि उनकी गेंद बैठी हुई है, रखी हुई है वो डलिया के अंदर, ऐसा लग रहा था। चलो यहाँ पे हुआ हमारा एक्सरसाइज। ओके बेटा, आप अपनी बुक में देखते जाओ, अपनी बुक अपने सामने रखो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, राइट? चलो नेक्स्ट देखो, लिखित क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज नंबर 3 में जो नंबर बोलूं उस नंबर पे देखते जाओ, और आपको तो क्वेश्चन ही देखना है, आंसर तो सुनना है। नेक्स्ट देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1, लूसी की मृत्यु कैसे हुई?
वो कैसे मर गई थी लूसी। तो यहाँ पे जब एक बार संध्या के समय ठंडी की मौसम में कुछ सामान लेने के लिए जब वो दुकान पर जा रही थी, तब ठंडी की मौसम की वजह से उसकी सूंघने की ताकत कम हो जाती है। कम हो जाने की वजह से फिर ये फिर ये नहीं दो में नाम है हाँ, रोल नंबर 10। रोल नंबर 10। चलो नेक्स्ट देखो। ओके बेटा, 2 मिनट में काम पे थी राइट। लूसी की मृत्यु कैसे हुई? तो हम यहाँ पे जब एक बार संध्या के समय, शाम के समय, ठंडी की ऋतु में कुछ सामान लेने के लिए लूसी जब जा रही थी, तभी एक जंगली लकड़बग्घा ने उसको मार दिया था। क्योंकि ठंडी की ऋतु में कुत्तों की जो सूंघने की शक्ति है वो कम हो जाती है। इसी के कारण लूसी को लकड़बग्घे की गंध नहीं मिल पाई थी। क्योंकि सर्दी के मौसम में देखो सबका नाक हमेशा कभी कभी क्या बंद हो जाता है, हमें कोई स्मेल नहीं आती है ठंडी की वजह से। तो तब वो लूसी लकड़बग्घे के शिकार बन चुकी थी और उसने उसको मार कर खा दिया था। लकड़बग्घा एक ऐसा जंगली जानवर है, जंगली पशु है जो बाघ जैसा लगता है और वो दूसरे पशु पक्षी जानवरों को मार कर खा जाता है। तो एक दिन वो जब दुकान पे कुछ सामान के लिए जा रही थी, तब जंगल से वो लकड़बग्घा उसी गांव में आता हुआ देख लिया और उसी समय लकड़बग्घे ने उस लूसी को मार दिया। क्यों मारा? तो उसी समय जब कुत्तों की सूंघने की ताकत सर्दी के मौसम में कम हो जाती है, इसी कारण से लूसी लकड़बग्घे का शिकार बन गई और उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नीलू के स्वभाव की क्या विशेषता थी?
नीलू का स्वभाव कैसा था? तो नीलू के बल और स्वभाव की यह विशेषता थी। वो एक तो ताकतवर तो था ही, नीलू बहुत अच्छा था ताकतवर, और स्वभाव से भी बहुत अच्छा था। यह विशेषता है कि वह उसकी दीवार को भी एक ही छलांग में पार कर लेता था, और वह स्वाभिमानी, स्वामी भक्त और सच्चा पहरेदार था। उसका स्वभाव कैसा था? अपने स्वामी की रक्षा करना, स्वामी भक्त, स्वाभिमानी, खुद के प्रति वो ऐसे ही अच्छी तरह से पहरेदारी करने वाला था, और उसका एक बार का भौंकना वातावरण की शांति को पूरी तरह से भंग कर देता था। एक ही आवाज में तो पूरा माहौल, शांत माहौल को भी जगा देता था। सब सोते हैं रात को और उसने भौंकना शुरू किया ना, तो पूरे जो शांति का माहौल होता है ना, वो एकदम गाज उठता है। भक्त करना मीन्स एकदम सबको पता चल जाता है कि कुछ बता रहे हैं। उसका स्वभाव की यह विशेषता है कि वो स्वभाव और बल दोनों तरीके से वो अच्छा था। उसकी दीवार को भी एक छलांग में पार कर लेता था। वो एक सच्चा स्वामी भक्त, स्वाभिमानी और सच्चा पहरेदार था। उसका एक बार का भौंकना वातावरण की शांति को भंग कर देता था। राइट, अब हम देखेंगे, ये वाला समझ में आ गया। तीसरा देखो, नीलू का कैसा स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था। कौन सा ऐसा स्वभाव था कि सब आश्चर्यचकित रहते थे? देखो, लेखिका कहती है कि नीलू एक तो अहिंसक स्वभाव का था। वो बात सबके लिए आश्चर्यजनक थी। जो कुत्ते को क्या होता है, दूसरे कोई कुत्ते या पशु पक्षी को देखे ना तो उसको उसके ऊपर तड़ापना, उसको मारना, ऐसी वृत्ति होती है। लेकिन नीलू कैसा था? उसका स्वभाव सबसे अलग था। वो अहिंसक था, कभी किसी की हिंसा नहीं की थी। तो उसके जीवन काल में उसे कभी भी कोई पशु पक्षी को झपेटना या मारते हुए कभी नहीं देखा था। लेकिन कुत्ते को या दूसरे जो कोई भी पक्षी को देखे ना तो उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ते, उसको मारने के लिए। लेकिन नीलू का स्वभाव ऐसा नहीं था। वो एक अच्छा स्वभाव का अहिंसक कुत्ता था, जिसने दूसरे पशु पक्षियों को झपेटना और मारते हुए कभी नहीं देखा था। ये बात सबके लिए आश्चर्य की बात थी। राइट, अब हम देखेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन, पेज नंबर 46 पे, क्वेश्चन नंबर 4। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। कौन से दिन पे? तो वो कैसे पहरेदारी करता था? उसका कर्तव्य, उसका फर्ज जो था वो कैसे वो अदा करता था? तो यहाँ किन दिनों की बात हो रही है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ उन दिनों की बात हो रही है कि जिस दिन लेखिका अपने बंगले के जो दूसरे पक्षियों को अपने घोंसले से गिर जाने से, जब तक वो उसको प्रेम पूर्वक उठाकर अपने घर घोंसले में वापस नहीं रखती थी और उसके अंडों को अच्छी तरह से नहीं संभाल पाते थे, उसी समय वह कुत्ता उसकी पहरेदारी अच्छी तरह से करता था। अपना कर्तव्य का पालन वो अच्छी तरह से निभाता था। दूसरा देखो, नीलू किसका सतर्क पहरेदार बन जाता और क्यों? तो यहाँ पे नीलू उन पशु पक्षी
ये बच्चों का सतर्क पहरेदार बन जाता था कि जो कुछ कुछ छोटे छोटे पक्षी जो अभी अंडे में से बाहर आए हैं वो उड़ने के लिए अभी उड़ नहीं सकता है, और असफल उड़ने के लिए जो असफल होता है ना और वो नीचे गिरते थे, तो ऐसे पक्षियों के लिए वह सतर्क पहरेदार बन जाता था। देखो फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे उन दिनों की बात हो रही है कि जिन दिन कोई ऐसा पक्षी जो नीचे गिर जाता था तो उसको उठाकर फिर अपनी जगह पे अपने घोंसले में रखना, अपने उसके अंडों को ध्यान पूर्वक से उसमें रखना, उसके लिए वो पहरेदारी अच्छा करता था। और जब दूसरी बात नीलू उन पक्षी श्रावकों को सतर्क पहरेदार बन जाता था कि जिसके अभी अंकुर फूटे हुए हैं, छोटा सा अंडे से वो पक्षी बाहर आया है और वो पक्षी उड़ने के लिए असफल है, वो प्रयास करता है और नीचे गिरता है, तो उसका राशनदार जब उसको अपनी जगह पे नहीं छोड़ता था तब तक नीलू सतर्क पहरेदारी कर उसका ध्यान रखता था। अपने मुंह पे उठाकर वो कोई बिल्ली कुत्ता उसको ना उठा जाए, उसकी रखवाली अच्छी तरह से करता था। दूसरे कुत्ते होते हैं ना, वो भी आसानी से छोटे छोटे पक्षियों को मार कर खा जाते हैं, इसलिए उसकी रखवाली वो ध्यान पूर्वक कर रहा था। नेक्स्ट देखो, सबके सो जाने पर नीलू क्या करता था। जब सब लोग सो जाते हैं पर नीलू क्या करता था, तो सबके सो जाने पर नीलू गर्मियों में तो बाहर दौड़ने और सर्दी में अपने बरामदे में सो जाता था। और फिर कभी कभी तो वो ऐसी पहरेदारी का कार्य करता था कि रात में कितनी बार वो आसपास के कंपाउंड में दूसरे जो पशु पक्षियों का घर है उसके ऊपर चक्कर लगाया रहता था। जब उसको नींद नहीं आती थी तो सब सो जाते थे, तो वो कभी कभी गर्मी की मौसम में तो अपने ग्रास होता था लोट में सो जाता, और सर्दी में जो लेखिका के घर के बाहर थोड़ा सा बरामदा में खुली जगह है, उधर सर्दी की ऋतु में वहां पे बैठा रहता था और पहरेदारी का कार्य करता रहता। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि वो दूसरे जो पशु पक्षी है अपने कंपाउंड में दूसरे अनेक पशु पक्षी लेखिका ने रखा था, तो उसी के घर का चक्कर लगाया रहता था। अब नेक्स्ट देखो, नीलू ने खरगोशों की जान कैसे बचाई। तो नीलू ने सुना तो पत्ते की खड़खड़ाहट आवाज आ रही थी। वो आवाज को, जो कुत्ते की ज्यादा ध्वनि पहचान होती है, हमको बताया ना कि वो किसी के पैर की आवाज को भी अच्छी तरह से पहचान लेता है, तो यहाँ पे उसको पत्ते की सनसनाहट भरी आवाज उसके कानों पर सुनाई दी, तो उसको पता चल गया कि खरगोश कोई संकट में फंसे हुए है। उसने फौरन दौड़कर अपनी दीवार को कूदकर जो दूसरे कंपाउंड था उसके पास पहुंच गया, और जो बिल्ला खरगोश की मारने के लिए आए थे तो वो बिल्ला भी कुत्ते को देखकर भाग गया, और खरगोश को बाहर निकलने के रोकने के लिए वह पूरी रात ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। तो यहाँ पे नीलू ने खरगोशों की जान इस तरह बचाई। जब उसके कानों पर जो सूखे पत्तों की सनसनाहट भरी आवाज सुनाई दी तो उसको पता चल गया कि खरगोश कुछ संकट में है, तो उसने फौरन उस दीवार को कूदकर तुरंत पास के कंपाउंडर में जा पहुंचा, और जहाँ पे बिल्ले से खरगोशों को उससे बचाया,
और जंगली बिल्लाड़ा कहते हैं ना, वो जंगली बिल्ले होते हैं ना, वो भी दूसरे का शिकार करते हैं। तो खरगोशों को बाहर निकलने के लिए, रोकने के लिए, वो पूरी रात जहाँ पे खरगोशों ने सुरंग बनाई थी अपने कंपाउंड के बाजू के दूसरे कंपाउंड तक वो निकल गए थे, वो भी जमीन के अंदर। तो वहां पे पूरी रात ओस में भीगे हुए वो खरगोशों की जान बचाने के लिए उसकी तकेदारी करता हुआ वहां पे बैठा रहा था। लास्ट देखो, लेखिका को नीलू के बुरा मान जाने की चिंता क्यों थी? क्योंकि लेखिका को कभी उससे गुस्सा करती थी तो बिना बनाए वो कभी उसके सामने नहीं आता था। उसको एक दो बार ऐसा हो गया था कि जब लेखिका ने नीलू को डांट दिया, झिड़कना, डांटना, तो वह बिना बनाए उसके सामने ही नहीं आता था। इसलिए लेखिका को उसके नीलू के बुरा मान लेने की चिंता सताया करती थी, चिंता होती रहती थी। तो यहाँ पे हुई हमारी एक्सरसाइज 2 के लघु उत्तरीय प्रश्न। ये लघु मीन्स छोटा, जिसका हम 2-3 लाइन में आंसर लिख सके, ऐसे क्वेश्चन आंसर। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ तक जो हमारा हुआ, इसमें किसी को कुछ डाउट? यस, पीडीएफ भेज दूंगी निकू। ओके, यस, पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप टेंशन मत लेना। राइट, ये आपको लिखना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसमें से कॉपी कर सकते हो। अभी सुन लो, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा और लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। राइट, अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी बातें लूसी को राजसी विशेषताएं प्रदान करती थी? कौन सी ऐसी विशेषता थी कि जो लूसी को राजसी विशेषता प्रदान करती थी? तो यहाँ पे लूसी का पूरा वर्णन हमें बताना है। जैसे कि लूसी एक अल्सेशियन जाति की थी। कौन सी जाति की? अल्सेशियन जाति की थी। वह कैसी थी? हिरणी के समान वेगवती थी। उसका देह सांचे में ढला हुआ था। हमें उसका पूरा वर्णन लिखना है। देह उसका सांचे में ढला हुआ था, हिरणी के समान वेगवती थी, शरीर पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम और बुद्धिमानी का पता देने वाली काली एक छोटी सी आंखें, सजग खड़े कान और सज्जन रोएदार उसकी जो पूछ आदि सब मिलकर लूसी को राजसी विशेषता प्रदान करती थी। तो वो लूसी कैसी थी वो हमें बताना है कि लूसी एक अल्सेशियन जाति की थी, हिरनी के समान वेगवती थी, सांचे में ढला हुआ उसका देह था, शरीर पर काला आभास देने वाला भूरे पीले रंग का उसके जो बाल होते थे वो रोम बाल थे, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली छोटी आंखें थी, सजग खड़े कान थे और सज्जन रोएदार उसकी पूंछ थी। बस इतना, उसका पूरा शरीर का वर्णन यहाँ पे बताओ तो वो उसकी राजसी विशेषता थी। राइट, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। देखो, हम जैसे कि लोग कोई उसके साथ सामान मंगवाते थे तो लोग भूल जाते थे, लेकिन लूसी ने उसकी शिकायत कभी नहीं की थी कि आप उसको, वो कभी हमें शिकायत नहीं कर रही थी कि वो तुम सामान भूल जाते हो तो मुझे 2-3 बार दुकान पे लेने के लिए जा
ना पड़ता है, ऐसा उसने कभी नहीं कहा था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, उसका अभिप्राय स्पष्ट करना है। तो ठंडी के मौसम में जब उत्तरायण का रास्ता बर्फ से ढक जाने के कारण सब उत्तरायण के निवासी लूसी से ही सामान मंगवाते थे। हम स्टार्टिंग में क्या बताएंगे कि जब ठंडी के मौसम में रास्ता सारा बर्फ से ढक जाता था, तो वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो सारा सामान लूसी के साथ मंगवाते थे। लोगों को भूल जाने के कारण कभी कभी तो लूसी को 2-3 बार कई बार दुकान जाना पड़ता था, पर वह कभी मना नहीं करती थी। उसे कभी उसके भुलक्कड़ पड़ने का भी शिकायत नहीं हुआ था। वह हर समय खुशी खुशी से दुकान से सामान लेने के लिए तैयार रहती थी। क्योंकि हमारे जैसे है तो दूसरी बार लेने के लिए मना करते कि एक बार तुम मंगवा लो ना, सारी चीजें जितनी चाहिए उतनी, मैं 2-3 बार क्यों जाऊँ दुकान पे, एक चीज लेके आया फिर दूसरी लेने जाना पड़ेगा। तो ऐसे वो अपनी शिकायत उसने नहीं की थी, लूसी ने लोगों के सामने कभी शिकायत नहीं किया। तो यहाँ पे हुआ लूसी खुशी खुशी से वो आराम से 2-3 बार भी आराम से जाकर सामान लेकर वापिस आती थी। बड़े होने पर नीलू कैसा दिखता था, देखो नीलू का वर्णन अब हमें करना है कि बड़े होने के बाद नीलू कैसा दिखाई दे रहा था। तो बड़े होने के बाद बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। नीलू कैसा दिख रहा था, बहुत सुंदर दिख रहा था। और फिर लेखिका कहती है कि नीलू बड़े होने के बाद बहुत सुंदर दिखता था। उसके रोम, उसके जो शरीर के ऊपर बाल थे वो भूरे, पीले और काले रंग के थे, 3 कलर के मिक्स। उसके जो रोम थे वो 3 कलर के थे। और जब वो धूप में जाता था, धूप छाहों जैसा दिखता था। उसका शरीर धूप छाई जैसा, हम कहते हैं ना कि धूप छांव जैसा लग रहा है। उसके कान तो चौड़े, नुकीले और सिर बड़ा चौड़ा और लंबोदरा था, पर सुडौल था। कैसा था, अच्छा सा शेप वाला था। उसकी पूंछ सद्दर रोमों से युक्त एकदम भरावदार उसकी पूंछ थी और पीछे से मुड़ी कुंडलीदार उसकी पूंछ थी, पीछे से मुड़ी हुई, ऊपर की ओर मुड़ी हुई उसकी पूंछ थी। उसके पैर तो लंबे और पंजे चौड़े, मजबूत एवं मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे और उसकी आंखें गोल काली कोर वाली गोल थी और शहद के रंग जैसी लग रही थी। चलो फिर से बता देती हूँ, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। बड़े होने के पर नीलू कैसा दिखता था, नीलू सुंदर दिखता था। और छोटी छोटी लाइन को पकड़ के रखो, वो बहुत सुंदर दिखता था। उसके रोम, जो शरीर पे बाल थे वो भूरे, पीले और काले रंग के थे, तुम जैसा लग रहा था। और उसके कान कैसे थे, चौड़े और नुकीले थे। सिर बड़ा चौड़ा लंबोदरा पर सुडौल था। उनकी पूंछ सद्दन रोमों से युक्त पीछे से मुड़ी हुई थी और उसके पैर लंबे थे लेकिन पंजे चौड़े थे और मजबूत एवं मुड़े हुए नाखूनों से युक्त अच्छा दिख रहा था। और उसकी आंखें गोल और काली थी, पर काली कोर वाली शहद के रंग जैसी लग रही थी। ये हुआ नीलू का वर्णन। अब हम देखेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन, कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प के युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। लेखिका क्या कहती है
इस कथन के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती है, उदाहरण देकर समझाना है हमें। कि नीलू जैसा कुत्तों में एक अलग सा कुत्ता था, तो वो था नीलू। तो ऐसा कुत्ता उसने कभी नहीं देखा था। तो यहाँ पे लेखिका का कहना है, यह कथन के माध्यम से लेखिका यह कहना चाहती है, तो लेखिका का कहना क्या है कि नीलू बड़ा स्वाभिमानी कुत्ता था। उन्होंने ऐसा कुत्ता पहले कभी नहीं देखा था और उसके लिए उसका प्रिय के प्रिय खाद्य को तुम उसको फेंक के दो तो उस खाने की बात को दूर, लेकिन वो उसको सामने भी नहीं देखता था। ये उसका उदाहरण है कि खाने की चीज उसको कोई भी प्रिय खाद्य दिया जाए तो वह उसके सामने भी नहीं देखता था, खाना तो दूर की बात है। यदि उसे किसी बात पर गुस्सा किया जाए तो बिना मनाए वह लेखिका के सामने नहीं आता था। जो एक क्वेश्चन बड़ा है, ये हमें इसको स्पष्ट करना है कि दूसरे कुत्ते की कंपैरिजन में ये नीलू कैसा था। तो यहाँ पे लेखिका क्या कहना चाहती है, लेखिका यह कहना चाहती है कि नीलू बड़ा स्वाभिमानी कुत्ता था, उन्होंने ऐसा कुत्ता पहले कभी नहीं देखा था। और फिर जब एक उदाहरण के लिए हम बताया जाए तो नीलू को उसका प्रिय खाद्य जब उसको फेंक कर दिया जाता तो वो उसको नहीं देखता था, उसको खाता भी नहीं था। और खाना तो दूर की बात है, यदि उसे किसी भी बात पर गुस्सा किया जाए तो बिना मनाए वह लेखिका के सामने देखता भी नहीं था। राइट, ये हुआ हमारा 1 2 3 4 नंबर का क्वेश्चन। अभी 3 क्वेश्चन हमारे बाकी है, वो हम कल देखेंगे, क्योंकि इतना सारा याद रखना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हम करेंगे, ये आगे का तो छोटा छोटा था इसलिए मैंने करवा दिया। इसके बाद वाला जो 3 क्वेश्चन है, चलो यहाँ तक हुआ। इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? आप ऐसे मैसेज कोई एक दूसरे की कॉपी मत करो और कुछ बोलो मत। राइट, कोई मैसेज नहीं छोड़ना। आपको मेरे जो समझाने में कुछ डाउट है, राइट, तो ही आप मुझे बताओ। होमवर्क तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मैं सेंड करूँ, जो भी पीडीएफ सेंड करूँ उसके हो सके तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करना है। कल भी हमारी क्लास है, राइट, कल हो सके तो हम जल्दी से ये चैप्टर को पूरा कर लेंगे। और फिर हमारा वर्कशीट भी आ गया होगा, शायद आपका नहीं आया, फिर तक तो आ गया है, तो हम उसमें भी साथ साथ में अपना काम करते जाएंगे। राइट, और किसी को कुछ डाउट? ओके बेटा, चलो होमवर्क में तो मैंने आपको बताया कि ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है, और हो सके तो आप आज का काम आज करते जाओ। अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से क्लास को टेक्स्ट बुक, नोटबुक, वर्कशीट वो सारा साथ में लेके देखो। राइट, और आपको कोई तकलीफ ना हो कि आप अच्छी तरह से समझ सकोगे तो लिख सकोगे। जितना आप समझोगे उतना आप लिख पाओगे। एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट में आपको नहीं समझ में आने का मतलब क्या होता है कि आपने ध्यान से इसको सुना नहीं होगा। आप जब भी बैठो क्लास में बैठो तो ध्यान से काम करो, ध्यान से बैठो, तो ही आप अच्छी तरह से लिख पाओगे और अपने आप भी आप लिख पाओगे। ये सुन लिया है, अब मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाया वो आपको समझ में आ गया है, सुन लिया है, तो आप अपनी ओर से भी आप लिख सकते हो। आपको पीडीएफ की जरूरत भी नहीं होगी। आप खुद बोलोगे मैम ये तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, इतना ईजी है। राइट, और कब शक्य रहता है कि जब आपको समझ में आए है वो, जब वो क्या कहना चाहते पूरा चैप्टर समझ में आएगा तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। राइट, और किसी को कुछ डाउट नहीं है? चलो एक ही बार मैसेज करो बाय का।
आप लेट हो सकते हो, राइट। ऑल स्टूडेंट, चलो अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बेटा।